रमज़ान का पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो गया और दूसरा अशरा शुरू हो गया कि वो अशरा है जिसमें रहमतों का नज़ूल बहुत ज़्यादा हो जाता है, भरपूर हो जाता है, मग़फ़िरतें मिलती हैं। और इसके अलावा ये कि अगर आप सच्चे दिल से वाकई माफ़ी मांगें तो आपकी जो तौबाएं हैं वो भी कबूल होती हैं, बशर्त ये कि वाकई सच्चे दिल से आप दुआएं मांगते हों। अपने देखने वालों के लिए एक सवाल लेकर आया हूं मैं कि खलीफा अव्वल कौन से सहाबी थे। इस सवाल का सही जवाब अगर आप देंगे तो आप हासिल कर सकते हैं पिज़्ज़ा हट के वाउचर्स, और उसका आसान तरीका बहुत है कि जेपीजे स्पेस अपना जवाब लिख भेजिए और 888 पे सेंड कर दीजिए और आप जीत पाएंगे पिज़्ज़ा हट के वाउचर्स। और आप जाकर वहां पर बहुत सारी अयाशी करेंगे। खाने पीने के मामले में इफ्तारियां आप फोड़ सकते हैं, जैसे कि कल मैं एक इफ्तारी पे गया था, बहुत ही हालात वहां पर जो है ऐसे थे कि लिटरली धक्कम धक्की हो रही थी। धक्कम धक्की सही लफ्ज है? धक्कम धक्की, धक्कम पेल बेसिकली जो है वो एक सही लफ्ज है। तो वो सब कुछ हो रहा था, बट इट वाज फनी कि आप खुद पैसे दें और इसके बावजूद जो है धक्के भी खाएं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है इफ्तारियों के हवाले से। खैर, इफ्तारियों के हवाले से बात होती रहेगी क्योंकि वाकई रमज़ान के इस बाबरकत महीने में बहुत ही अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ बनती हैं, सहरियाँ बनती हैं, लेकिन इस सब में हम सोचते ज़रा कम है हकीकत के बारे में, सच्चाई के बारे में। और सच्चाई क्या है जिस पर शायद मैं शर्मिंदा हूँ, जिस पर शायद हर मुसलमान शर्मिंदा है, जिस पर शायद हर वो इंसान शर्मिंदा है जिसको ये बात पता लगती है या फिर उसका इल्म होता है। एक ऐसी स्टोरी है मेरे पास, एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिस पर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े। क्या हुआ उनके साथ? साथ देने वाले कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन जब वो सामने आएंगे, आपके सामने आपसे बात करेंगे तो यकीनन आपको भी नफरत हो जाएगी उन सब बातों से जो कि वो करेंगे आज यहाँ पर आकर। लेकिन इससे पहले कि हम उस कहानी की तरफ जाएं, अपने नात कंपटीशन की तरफ जाएं, आज हम बात करेंगे कुछ ओरल हाइजीन के हवाले से। और उसके लिए मैं यहाँ पर दावत दूंगा हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर हसनैन सकरानी, जो कि अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन में एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। आज वो उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, और प्रोफेसर हैं, और उनको यहाँ पर आज मैं बुलाऊंगा और उनसे मैं बात करूंगा क्योंकि मैं प्रोड्यूसर से बहुत ज्यादा मिलता रहता हूँ, तो हमारी जरा प्रोडक्शन के हवाले से प्लीज वेलकम हुसैन सकरानी साहब। वेलकम टू द शो। प्लीज आइए, वहाँ बैठते हैं, आमने सामने बात करेंगे। कैसे सकरानी साहब, खैरियत से हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। दूसरा अशरा शुरू हो गया है माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल रोजे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमजान में बहुत ज्यादा खाना पीना, क्योंकि चले रोजा तो एक वक्त गुजार लेता है इंसान, लेकिन जो इफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो वक्त है उसमें एक नॉन स्टॉप जिसे कहते हैं ड्रिल चल रही होती है। दांतों के साथ भी जो है वो बड़ी एक अजियतनाक हरकतें हो रही होती हैं जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, अक्सर से जो दांत है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि ये जो खाने पीने का एक सिलसिला है इसके बीच में कैसे ख्याल रखना चाहिए अपने ओरल हाइजीन के हवाले से? देखें, हम जब फास्ट करके जब हम इफ्तार करते हैं तो एक बहुत लंबा अरसा हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो हमें एक तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए। और हमारी जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस हैबिट्स होती हैं जैसे कि ब्रशिंग है, ये हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज हमारा रूटीन चेंज हो जाता है। तो इस पर खास तवज्जो रखनी चाहिए क्योंकि हम ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि कुछ खास प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस महीने में ज़्यादा सर्फेस हो रहे हैं। गम्स स्वेलन हो रहे हैं और पेरियो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि रोज़े के साथ साथ जो है हम अपनी ओरल हाइजीन, क्योंकि हमें हमारा रिलीजन इस्लाम भी हमें इस चीज़ की बहुत तलकीन करता है और एम्फेसिस है कि हम मसवाक इस्तेमाल करें हर वजू के साथ और हम रिंस करें। तो ये सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं, लेकिन हम रूटीन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है बाद में। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ें हैं कि ऐसे मौसम में या फिर ऐसे बाबरकत महीनों में जो है वो ठंडा गर्म एक साथ खाने का एक बहुत बड़ा रिवाज है कि आपके साथ साथ में ठंडे ठंडे शरबत भी पी लिए, फिर ठक करके आप चाय भी पी लेते हैं फटाफट से। तो मतलब उससे दांतों को फर्क नहीं पड़ता? डेफिनेटली जब हम इफ्तार करते हैं तो इस वक्त ठंडा हम शरबत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे सेंसिटिव या हसासियत का जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाता है। जब हम जो है एकदम से फास्ट ब्रेक करते हैं, इफ्तारी करते हैं और एकदम ठंडी शरबत ले रहे होते हैं, तो एक बाज़ औक़ात लोगों को एक पेन की सेंसेशन महसूस होती है, टीस सी उठती है, और उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं या उर्दू में हम हसासियत कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे मेरे साथ हुआ, मैं ज़रा आइसक्रीम बहुत ज़्यादा शौक से खाता हूँ तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर क्यों चाय का भी हमारा बहुत ज़्यादा एक होता है, तो वो जो होता है ऐसी तीस उठती है कि अचानक से आपसे जो है ना चीख सी निकल जाती है कि ये हुआ क्या, और दिल करता है कि मतलब आप जोर से जकड़ लो दांतों को। तो उसका फिर क्या, कैसे हम हल करें? देखिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए ना हमें बैकग्राउंड पे देखना होगा कि दांत की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। बीच में पल्प है, फिर डेंटिन है और उसके बाद इनामल है, ठीक है।
पल्प के अंदर हमारे नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्सटेंशन जा रही हैं डेंटिन के अंदर, ठीक है, टिब्यूल्स के फॉर्म में, नर्व्स के एंडिंग्स आगे जा रही हैं, और इनामल जो है उसे ढके हुए है, उसे कवर किए हुए हैं, कवरिंग शीट। बिल्कुल। तो नॉर्मल हालात में हमें कोई पेन सेंसेशन नहीं होती है। हम आइसक्रीम भी खा सकते हैं, हम शरबत भी पी सकते हैं, आप फिजी ड्रिंक्स भी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी वजह से ये जो हमारी टॉप लेयर है ये डिस्टर्ब हो गई, जैसे कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, आपने अपना एनामल को वेयर कर लिया है ना, आपके गम्स सोलन हैं, इन्फ्लेम्ड हैं, ये रिसीड कर गए हैं और हमारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपका एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप फिजी ड्रिंक्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, आपका सिरके का, विनेगर का बहुत इस्तेमाल है, तो ये सब चीज़ें एनामल को वेयर कर रही हैं। जब एनामल हटता है तो ये ट्यूब्यूल्स खुल जाते हैं, नर्व एंडिंग्स ओपन एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही माउथ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने ठंडा चीज़ ली, आपने चाय ली, शरबत पी, गर्म चीज़ ली, जैसे कॉफ़ी पी, तो ये जो टेम्परेचर चेंज है ये नर्व एंडिंग सेंस करती हैं और एक शार्प किस्म का पेन का सिग्नल आपके ब्रेन तक जाते हैं, तो एकदम से आप उस चीज़ से रुक जाएंगे और वो पेन महसूस होगा। हमारे मुल्क में हसासियत जो है वो दांतों की, वो आपको क्या लगता है कि किस हद तक पाई जाती है, क्या कोई परसेंटेज है, क्या है? देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये सेम वो उसका सिनेरियो है। रिसर्च बताती है कि एवरी 1:3, मतलब 3 में से 1 पर्सन इसको एक्सपीरियंस करता है इन सम फेज ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हमारे पास जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये पेशेंट्स बहुत कॉमनली ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हम जब ठंडा लेते हैं, गर्म लेते हैं तो एक पेन फील होता है, हम इस वजह से अपनी फेवरेट आइसक्रीम एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ लोग चाय और कॉफी के बहुत शौकीन होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है विद दिस। क्या रिकमेंड करते हैं आप इमीडिएटली, इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि इसका कॉज क्या है कि इसके उसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स खुल गए और नर्व एंडिंग्स एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। तो अब आपने बिफोर कमिंग टू द डेंटिस्ट, हमारे पास आने से पहले आप कुछ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, ठीक है, या डीसेंसिटाइजिंग माउथ वॉश, ठीक है। अब होता क्या है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल। कि डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खुले हुए डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं उनको प्लग करते हैं, ठीक है, उनको बंद कर देते हैं, तो जो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज थी मुंह में वो ढक गई, वो ढक, ठीक है ना। अब आपने ठंडा लिया या गर्म लिया तो वो जो पेन की सेंसेशन जा रही थी वो बेहतर हो जाएगी बहुत जल्द। तो हम सेंसोडाइन के बारे में सुनते हैं अक्सर, जब सेंसिटिविटी की बात आती है अक्सर। इनफैक्ट अभी मेरे साथ भी जब ये प्रॉब्लम आता है तो मुझे भी सबसे पहले जो है सेंसोडाइन रिकमेंड किया होगा, बिल्कुल। रियली वर्कड कि वो जो 30 थी, वो जो सारी चीजें थी, वो विद इन अ मिनट जो है वो खत्म हो गई। तो ये एक सबसे पहला, आपको नहीं लगता डेंटिस्ट का काम खत्म हो जाता है अगर सेंसोडाइन इस्तेमाल करें? बिल्कुल। सेंसोडाइन, अगर हम डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट की हम बात करें तो सेंसोडाइन इज द मार्केट लीडर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये दुनिया की 72 कंट्रीज में मार्केट होता है और इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आपने 1 मिनट की बात की तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनका नया वेरिएंट है जो रैपिड रिलीफ के नाम से है, रैपिड एक्शन तो कहते हैं। इसमें स्टोन्शियम एसीटेट होता है जो कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को विद इन अ मिनट सील कर देता है। इसका तरीकाकार ये है कि आप ब्रश कर लें, उसके बाद फिंगर टिप पे थोड़ी सी ये लेके और उसको 1 मिनट तक आपने मसाज करना है, तो ये उसी वक्त फौरी तौर पे वो जो ओपन ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको बंद कर देता है, प्लग कर देता है, बिल्कुल, और आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। तो ये सेंसोडाइन का रैपिड एक्शन के नाम से ये ब्रांड अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया और ये सारी दुनिया में लॉन्च किया, क्योंकि मैं भी रिसेंटली इंग्लैंड में था तो वहाँ पे भी मैंने यही चीज देखी। और रैपिड एक्शन के वाले से जब हम बात करते हैं तो किस हद तक डिफरेंट है? क्या एक आम आदमी भी इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड है और वही टूथपेस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको ब्रशिंग में हेल्प करते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद हैं। साथ साथ फ्लोराइड है। फ्लोराइड बेसिकली आपने सुना होगा, दांतों में कीड़ा लग गया, कैविटी फॉर्मेशन हो गई, यू हैव टू गो फॉर अ फिलिंग। तो ये जो फ्लोराइड है ये दांतों में को कैविटी से बचाता है। तो दिस कैन बी यूज एज अ रेगुलर डेली टूथपेस्ट एज वेल। नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें फ्लोराइड है जो कि आपके दांतों में को कैविटी से बचाएगा और बाकी और इंग्रेडिएंट्स जो ब्रशिंग के लिए नेसेसरी होते हैं वो सारी इस टूथपेस्ट में मौजूद हैं। तो आप इसको रेगुलर इस्तेमाल में भी ला सकते हैं और डिसेंसिटाइज तो करेगा ही, ठीक है। मतलब अगर आपको वो ठंडा गर्म का मसला है तो उसको रोक के रखेगा, कंटिन्यूअस एक प्रोटेक्शन देगा। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हसासियत की प्रॉब्लम है थोड़ी सी तो आप राइट अवे खुद जाके भी सेंसोडाइन परचेज कर सकते हैं और आप अपना मसला जो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है ना। अगर इससे प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रहा तो यू हैव टू गो एंड सी योर डेंटिस्ट। ये तो बात बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि 60 सेकंड में ये रैपिड एक्शन दिखाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली हल हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग जो है वो बड़ी अजीब अजीब चीजें भी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे घुटके हो गए, जैसे छालियाँ हो गई
और इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो दांतों को जाहिर सी बात है बहुत वल्नरेबल तो बना देते हैं। बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बीटल नट चूइंग, छालिया के इस्तेमाल का, और इसकी वजह से बहुत एक प्रॉब्लम जनरेट होता है, इसको कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें आपका मुंह बंद होना शुरू हो जाता है और ये ओरल कैंसर की तरफ भी लीड करता है। और डेफिनेटली दांतों में ठंडा गर्म लगना, मुंह में ये अल्सर्स का बनना, ये सारी तो ऐसी चीज़ें जिसे जितना कंडेम किया जाए कम है। तो ये छालिया का इस्तेमाल, गुटखे का इस्तेमाल, अपने आप को अपने लिए हम खुद एक मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, आजाद क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मसूड़ों के हवाले से जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं या गम्स में पेन की भी जब हम बात करते हैं, तो वो भी उसको भी सेंसोडाइन जो है वो कवर करता है। हाँ, देखिए, गम्स का जो प्रॉब्लम यूजुअली जनरेट होता है वो होता है इम्प्रॉपर ब्रशिंग से। अगर हमारी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है तो वो हमारे गम्स सोलन हो जाएंगे, ब्लीड करेंगे, बेड ब्रेथ, मुंह से बदबू का प्रॉब्लम आएगा और गम्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जगह छोड़ देते हैं, जगह छोड़ेंगे। जब जगह छोड़ेंगे तो मैंने बताया डेंटल ट्यूब्यूल्स, रूट्स के ट्यूब्यूल्स खुल जाएंगे, आपको ठंडा गर्म भी महसूस होगा। तो हम सेंसोडाइन का टोटल केयर एक वेरिएंट है जिसके अंदर जिंक भी है। ठीक है, तो ये जिंक जो है वो गम्स की स्वेलिंग को बेहतर करता है, साथ साथ जो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि डिसेंसिटाइज भी करता है। तो अपने गम्स का ट्रीटमेंट भी करवाएं, क्लीनिंग की जरूरत है तो क्लीनिंग करवाएं, प्लीज डेंटिस्ट के पास विजिट करें ताकि प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। प्लस आप साथ साथ सेंसोडाइन का जो वेरिएंट है टोटल केयर, आप ये साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये गम्स के लिए भी। सर, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? देखिए, मैसेज ये है कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रख सकता। और आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए, ब्रशिंग टेक्निक सीखें प्रॉपर्ली। अगर हम ब्रशिंग कर तो रहे होते हैं बाज़ वक़्त, लेकिन हमें टेक्निक का सही पता नहीं होता, तो आप प्लीज़ उसे सीखें टेक्निक को और कुछ वक्त निकालें अपने लिए ताकि ये बाद के प्रॉब्लम से हम बच सकें। एब्सोल्युटली जी। और सेंसोडाइन का रैपिड एक्शन जो है उसे भी एक्सपीरियंस करें। अगर आपके दांत हसास हैं और आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, न सिर्फ हसासियत के लिए बल्कि आप इस टूथपेस्ट को नॉर्मल रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 सेकंड में सेंसोडाइन रैपिड एक्शन जो है वो आपको रिलीफ भी देगा और आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स को भी हल करेगा। तो इसे इस्तेमाल कीजिए। मैंने पर्सनली इसे ट्राई किया है और वाकई इससे फायदा होता है, 60 सेकंड में ही होता है। इट्स रियली रैपिड एक्शन। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, आपने डिस्कस किया हमारे साथ ये सारा इशू। हम एक वक्फे से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और हमारा नात कंपटीशन जो है उसको भी शुरू करेंगे। कहीं जाएगा मत।